एक समय था दोस्तों जब इंडिया दूसरी कंट्रीज का सपोर्ट लेता था खुद को आगे ले जाने के लिए। पर आज दुनिया की जितनी भी मेगा पावर कंट्रीज हैं वो सभी इंडिया का सपोर्ट चाहती है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ब्रिटेन हो। ये सभी कंट्रीज इंडिया का सपोर्ट ले रही हैं खुद को आगे ले जाने के लिए। ये बदलाव कैसे आया, ये चेंजेस कैसे हुआ, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश, आप बने हैं सोशल समझ के साथ। इंडिया का एक डिसीजन इंडिया की पूरी फॉरेन पॉलिसी को बदल कर रख देता है। फॉरेन पॉलिसी मतलब होता है दोस्तों इंडिया का दूसरी कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन हो। इट मीन्स कि इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ कैसा है, इंडिया की कल्चरल टाइज दूसरी कंट्रीज के साथ कैसा है और अदर एरियाज में रिलेशन कैसा है। इन्हीं सारी बातों को हम कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशन इश्यू कहा जाता है। 2019 में जनरल इलेक्शन के बाद इंडिया ने एक नए फॉरेन मिनिस्टर को चुना जो ऑलरेडी अपनी सर्विस से रिटायर हो चुके हैं, जिनको सिर्फ लाया गया उनके अच्छे कामों की वजह से। उनका नाम है दोस्तों श्री एस जयशंकर, द करेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 9 जन 1955 को इनका जन्म दिल्ली के एक तमिल फैमिली में हुआ। इन्होंने अपनी एमए पॉलिटिकल साइंस में करी और पीएचडी इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में करी जेएनयू से। उसके बाद 1977 में ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज में ज्वाइन हुए। तब से लेके अभी तक इनका मोर देन 40 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। इस सर्विस के दौरान वो सिंगापुर में इंडिया के हाई कमिश्नर रह चुके हैं और यूएसए और चाइना जैसी बड़ी कंट्रीज़ में इंडिया के एम्बेसडर भी रह चुके हैं, जिसे राजदूत भी कहा जाता है। 2015 में दोस्तों वो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी बने और 2015 से 2018 तक वो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी बने रहे। उसके बाद 2019 में जाके उनको पद्मश्री के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अपनी 40 साल की सर्विसेज के दौरान एस जयशंकर साहब का इंडिया के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे कि 2005 की इंडिया यूएसए न्यूक्लियर डील हो, जिसमें इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इस डील को सेटलमेंट करने में। अगर ये डील नहीं हो पाती तो अमेरिका इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देता। उसकी वजह से हम एक न्यूक्लियर स्टेट लीगली नहीं कहला पाते और दूसरे कंट्री से भी हम वेपन्स को नहीं खरीद सकते थे। और उसके बाद दूसरा स्टेप आता है, अभी प्रेजेंट में यूएसए और चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इस ट्रेड वॉर के थ्रू कहीं ना कहीं एक मारामारी है बाकी कंट्रीज़ में किसी न किसी की तरफ जाने की। लेकिन इस दौरान भी एस जयशंकर साहब की पॉलिसी ने इंडिया को एक नए वे में लेके गया है। That you have the West, US-led, you have China as the next potential axis. Where does India fit into this picture? Are you planning to not take a No, side? I'm sorry. That is exactly where I disagree with you. This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. I mean, I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept it. I mean, I think I'm 1/5 of the world's population. I am what today the 5th or 6th largest economy in the world. I mean, forget the history, civilization bit. Everybody knows that. But I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices, and my choices will not be cynical and transactional, but they will be a balance of my values and my interests. There is no country in the world which disregards its interests. इस दौरान भी वो ना यूएसए की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं और ना वो चाइना की तरफ ही ज़्यादा झुक रहे हैं। उन्होंने एक बुक भी पब्लिश करी है जिसका नाम है द इंडिया वे। इस बुक में उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में अपने पॉइंट्स को क्लियर किया है और वहाँ पे उन्होंने कहा कि 1.3 बिलियन का ये देश, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो हम बनने की कगार पे हैं, वो अब अपने रास्ते खुद बनाएगा। वो अब अपने इरादे, अपने स्टैंड को खुद क्लियर करेगा। ये बातें उन्होंने वहाँ पे क्लियर कर दी है। उसके बाद कोरोना के दौरान इनकी डिप्लोमेसी की एक सच्ची परख वहाँ पे देखने को मिलती है। कोरोना के दौरान इन्होंने वंदे भारत मिशन चलाया। उस मिशन के थ्रू 70 मिलियन से भी ज़्यादा, 7 करोड़ से भी ज़्यादा इंडियंस जो बाहर देश में फंसे हुए थे, उनको वंदे भारत मिशन के थ्रू एरोप्लेन से उनको इंडिया में लाया गया। ये किसी भी कंट्री के द्वारा चलाया गया कोरोना के टाइम पे सबसे बड़ा मिशन था। इन्हीं की समझदारी और चालाकी की वजह से आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक अच्छी डायरेक्शन में चल रही है। आज का भारत अपने डिसीजंस खुद लेता है,
आज का इंडिया अपने डिसीजंस के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कुछ इसी प्रकार के लोग जो वेल एजुकेटेड है, हाईली एक्सपीरियंस्ड है और अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, अगर इस प्रकार के लोग इंडियन पॉलिटिक्स में आते हैं, इंडिया के डेवलपमेंट को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाया जा सकता है और कुछ ही समय में इंडिया एक नया सुपर पावर बन करके निकलेगा। दोस्तों, इतिहास में ये पहली बार हो रहा है, हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उठाए गए हर एक क्वेश्चन का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में कोई ऐसा पर्सन है जो इंडियन सिस्टम में आ सकते हैं और इंडिया के सिस्टम को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं? अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेक इंडिया सोशली अवेयर।